आज की कहानी एक ऐसे सच का पर्दाफाश करती है जो शायद किसी को कभी समझ नहीं आया। ये कहानी है एक औरत के सपनों, विश्वास और उसके टूटने की, और एक ऐसे फैसले की जो पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। स्वागत है आपका एंड लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज केस ऑफ सन्नू देवी। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। यहाँ की मिट्टी में एक अपनापन है और लोगों की ज़िंदगी एक समय के साथ चलती है। इसी गांव में रहती थी सन्नू देवी, एक आम औरत जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना चाहती थी। 2017 में सन्नू की शादी प्रवीण पांडे के साथ हुई। प्रवीण कुरियर डिलीवरी का काम करता था। दोनों की शादी एक सामाजिक रिश्ता था जो शुरू में अच्छा लगता था। सन्नू और प्रवीण के 2 प्यारे बच्चे थे और सब कुछ ठीक लगता था, पर जैसे कहते हैं हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। एक शाम सन्नू देवी के घर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। पड़ोसी भागकर आए और उन्होंने देखा कि सन्नू फ्लोर पर पड़ी थी, बेहोश और ज़िंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने अनाउंस किया, सन्नू देवी इज़ नो मोर। पुलिस ने इसे एक नॉर्मल पॉइजनिंग केस समझा, पर जब सन्नू के भाई नीरज मिश्रा ने कहा ये एक एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड मर्डर है, तब पुलिस के लिए ये केस उलझन बन गया। मेरी बहन मुझे हमेशा कहती थी कि प्रवीण के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो उसका गला घुट रहा था, ऐसा नीरज का कहना था। पुलिस ने घर के अंदर से एक पेस्टिसाइड की बॉटल रिकवर की। विटनेसेस ने एक शॉकिंग डिटेल शेयर की कि प्रवीण का एक औरत के साथ अफेयर था। उसका नाम था मुस्कान, जो एक वक्त उसकी स्टूडेंट थी। मुस्कान और प्रवीण के रिश्ते की बात समझने के बाद केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सन्नू के परिवार का मानना था कि प्रवीण और मुस्कान ने मिलकर सन्नू की जान ली, लेकिन एक और ट्विस्ट तब आया जब पुलिस को पता चला कि मुस्कान वही लड़की थी जिसे कभी प्रवीण ने राखी बंधवाई थी। ये रिश्ता समझना मुश्किल था, एक ऐसे धोखे की कहानी जो शायद किसी के लिए सोचना भी मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सन्नू के बिलोंगिंग्स में एक हैंड रिटन लेटर मिला। ये लेटर एक फाइनल गुड बाय का था, एक कन्फेशन था और एक कहानी का एंड भी। मुझे पता है कि प्रवीण मुझे पसंद नहीं करता, उसका अफेयर मुस्कान के साथ चल रहा है। मैं उसे रिश्ते के बीच नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मैं उसका बोझ नहीं बन सकती। ये शब्द पढ़कर सब लोग शॉक में आ गए। क्या ये सच था? क्या सन्नू देवी ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की थी, या ये लेटर किसी की मजबूरी थी? सन्नू देवी के लेटर के बाद पुलिस ने प्रवीण के ऊपर मर्डर के इल्ज़ाम ख़त्म कर दिया, पर प्रवीण के लिए गिल्ट का बोझ उतना मुश्किल था। उसका रिश्ता मुस्कान के साथ भी टूटा और उसका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों बर्बाद हो गए। पर इस केस ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या सन्नू देवी का डिसीजन एक सैक्रिफाइस था या एक इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार? दोस्तों, सन्नू देवी की कहानी हमें एक सबक देती है, रिश्ते ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के बिना नहीं चल सकते। धोखा देना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। ज़िंदगी का बोझ ख़त्म करना कभी सल्यूशन नहीं होता, अपने लिए लड़ना सीखना ज़रूरी है।